हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको कल थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। क्या बताया था मैंने आपको? कल एक ही पॉइंट बताया था, क्या कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट क्या करेगा बेटा? फ्लो करेगा, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। डायरेक्शन क्या थी मैग्नेटिक फील्ड की? अकॉर्डिंग टू थंब रूल, इफ करंट इज अलोंग थंब and wire is held in right hand, then curl of fingers represent the direction of magnetic field। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं। जैसे अगर हमारा इस वायर के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, हमने राइट हैंड में हेल्ड किया इसको, थंब करंट के अलोंग है, तो देखो एक बार ये फिंगर्स का कर्ल इस साइड से तो हमारा क्या हो रहा है? अपवर्ड, यानी कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इस प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड। और जैसे कर्ल इधर जाएगा तो इधर क्या हो रही है? वो प्लेन के पेपर के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? इधर से क्या आ रही है? अपवर्ड, इधर क्या हो जाएंगी? हमारी इनवर्ड। तो ये क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा जनरल सा बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था ई से, ऐसे ही बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे? अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? हम बी से। तो हमने कल बताया था मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ इस तरह से क्या बन जाएंगी बेटा? रिंग्स बन जाएंगी, जिसमें क्या होगा? यानी वो रिंग्स इसको रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये कहता है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। लाइक रिंग ये भी तो हो सकती है हमारे पास क्लॉकवाइज, और ये हो सकती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह से क्या हो सकती है हमारे पास? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कौन से असाइन करेंगे हम? वो हमें बताया था राइट हैंड थंब रूल ने। इफ़ करंट कैरिंग वायर को हम हाथ में क्या कर लें? हेल्ड कर लें, और थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो अगर मैं बात करूँ, सपोज करो ये हमने अज्यूम कर लिया बेटा इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर में क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और ये हमारे पास क्या कंसेंट्रिक रिंग्स हैं जिसको प्रेजेंट करें मैग्नेटिक फील्ड को। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो ये कहता है अगर हमेशा थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन ऑफ करंट को। इस तरह से हमारा वायर थंब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ये जो फिंगर्स है कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखना बेटा एक बार, जैसे इधर से मैं इस पॉइंट पर बात करूँ तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या है? अपवर्ड। अब यही फिंगर्स का कर्ल हमारा, हम इधर आए तो क्या हो रहा है हमारा? इधर आया तो इस वायर के इधर क्या हो रहा है हमारा? डाउनवर्ड। तो एक तरह से अगर हम इस प्लेन की बात करें, अगर हम जिस प्लेन में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करो इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? वो प्लेन के एक साइड तो क्या होंगे हमारे? इनवर्ड, और एक साइड क्या होंगे हमारे? आउटवर्ड। जब भी आपका किसी प्लेन पे अगर हम लें तो ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड आती हैं, लाइक इधर हमारा करंट था और ये प्लेन ऑफ पेपर से क्या हो रही है? आउटवर्ड आ रही हैं, तो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम डॉट से, और इधर जैसे वो इनवर्ड जाएंगी तो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से। ये क्या थी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, और ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फील। ये कहता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी? ई, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसी को बोल देता बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करेगा? ये बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेगा। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर बेटा? अब हमें निकालें इस बी का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन। पहले मैं आपको डायरेक्शन के लिए बता रही हूँ। क्या कहा था मैंने अभी भी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय किससे निकलेगी बेटा? हमारी राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकलेगी? हमारी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। क्या कहा था राइट हैंड थंब रूल में? रूल ने कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल ने कहा अगर हम अपने हाथ में करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर को हेल्ड कर लें, इफ क्या कहा इसने राइट हैंड थंब रूल ने? राइट हैंड थंब रूल ने कहा बेटा हमें कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इधर करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, अपने राइट हैंड में हेल्ड कर लें और थंब की डायरेक्शन अलोंग करंट, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी प्लेन पे देख लेना बेटा, जैसे यही मैं पेपर ले रही हूँ तो इधर हमारे पास क्या है? थंब के अलोंग करंट। तो देखो एक बार इस साइड की बात करूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कर्ल ऑफ फिंगर्स आउटवर्ड द प्लेन। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड द प्लेन आएंगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर गए हम तो इनवर्ड जा रही हैं, इनवर्ड प्लेन जाएंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। तो सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल क्या कहा राइट हैंड थंब रूल ने? इफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसको रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन ऑफ करंट को। देन द टिप्स ऑफ कर्ल फिंगर्स, तो कर्ल फिंगर का जो टिप्स होगा विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मैंने आपके लिए ये क्या लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, हमने को भी वायर कंसीडर कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इस तरह से हमारा करंट क्या कर गया? फ्लो कर गया। देखो एक बार हमने क्या कहा था? कंडक्टर इज सपोज टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, हेल्ड कर लिया हमने, और हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को क्या कर गया? रिप्रेजेंट। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ क्या हो रही है? आउटवर्ड द प्लेन, और इधर क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बात तो वही है हमारे पास, वही कर्ल है हमारा। तो क्या हो रही है इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इनवर्ड। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या कहें हम? ये कंसेंट्रिक रिंग्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर दी बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? आउटवर्ड द प्लेन, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। इधर क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द प्लेन, इस साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। क्या है हमारे पास? ये किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। तो एक तरह से किसी भी पॉइंट पे हमने क्या दिखा दें? हम टेंजेंट बी इस पॉइंट पे लेंगे हम इधर, यहाँ पे इधर, इस तरह से क्या होगी हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। क्लियर बेटा? हम बार बार अब पेज पे, इस पेज पे हम ये नहीं कह सकते, जैसे इस पेज पे कहूँ मैं इधर कंडक्टर है तो इस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड आ रही हैं, तो हम पेज पे ऐसे कर्ल फिंगर्स को ऊपर की तरफ तो निकाल नहीं सकते। क्या हम पेज पे बाहर की तरफ लाइन ट्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमने पेज के लिए क्या लिया बेटा? डॉट और क्रॉस लिया। क्या लिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर एंड नॉर्मल टू इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, जो बाहर आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ पेपर एंड नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू प्लेन एंड नॉर्मल टू इट, रिप्रेजेंट बाई, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम बेटा? उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको? डॉट से। एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जब वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर,
किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? क्रॉस से। ये हमारे पास क्या थी? उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी। अब हमें निकालना बेटा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास आएंगे बायोट सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ आगे, लेकिन हम पहले उस बी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो बी है क्या, कैसे हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड बी। क्या कहा हमने? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किससे प्रेजेंट किया हमने? बी से। बी की यूनिट होती है बेटा हमारे पास टेस्ला। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता था वैसे यहाँ पे क्या हमारे पास बी, और बी की यूनिट है हमारे पास एसआई यूनिट है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट है गोस। एसआई यूनिट क्या है इसकी? टेस्ला, और गोस क्या बेटा इसकी? सीजीएस यूनिट। क्लियर बेटा? हमारी गोस और टेस्ला के बीच में रिलेशन है 1 टेस्ला को किस प्रेजेंट कर दिया हमने? टी से, और गोस को प्रेजेंट कर दिया जी से। 1 टेस्ला इज टू 10⁴ गोस। हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार पहले इस बी से पहले हम इस मैग्नेटिक फोर्स को निकालते हैं जहाँ से हम बी को डिफाइन कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया मैंने? मैग्नेटिक फोर्स। ये कहता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता था तो वो क्या होता था? उस चार्ज को कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता था। वैसे ये कह रहा है अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या कहें हम? मैं उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण एक तरह से करंट फ्लो कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, तो कह रहा है उस चार्ज पार्टिकल को क्या फील होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। क्या फील होगा उसको? एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। और मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm = Q × V × B। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2/r², वैसे ही क्या कह रहा है? एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा हमने? इस फॉर्मूले को हम निकालेंगे बेटा। कैसे? कह रहा है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल move with velocity v in magnetic field B, it experience a force, then the charge particle experience a magnetic force। तभी तो हमें पता चला वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज रिप्रेजेंट बाई Fm = Q × V × B। तो हमने क्या कहा बेटा? लेट्स सपोज क्या ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी चार्ज रखा हुआ था। कितना चार्ज था? +Q। v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल क्या कर गया? मूव कर गया। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। किस में? एक मैग्नेटिक फील्ड में। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? b। और मोशन की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की v और b के बीच में एंगल क्या है बेटा? थीटा। तो ये कहता है चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना था? q। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से। कितने मैग्नेटिक फील्ड में? b में। ये वेलोसिटी डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो कहता है चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स होगा? Fm। कितना फोर्स होगा? Fm। और Fm इस v और b, ये v और b जिस प्लेन में है उस प्लेन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा वो? जिस प्लेन में v और b, उस प्लेन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्यों बेटा?
क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस B है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं हम तो उसकी डायरेक्शन एक थर्ड वेक्टर ही होता है जिसकी डायरेक्शन उन दोनों के प्लेन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एफ एम इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ऑल्सो एफ एम को कह सकते हैं हम Q इंटू वी क्रॉस बी की जगह पे क्या पुट कर सकते थे हम, वी बी साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन कैप। एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स which is perpendicular to plane containing V and B vector। क्लियर बेटा? हम इसके क्या कहेंगे, हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी इसकी डायरेक्शन निकालेंगे और स्क्रू रूल से भी निकाल सकते थे। तो ये क्या था, मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहा मैग्नेटिक फोर्स, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज गिवन बाय Q इंटू वी क्रॉस बी। V is the velocity of charge particle, B is magnetic field. Direction of magnetic force is perpendicular to both V and B plane containing V and B, that is this is V, this is B, then Fm. This is given by Fleming's left hand rule। Also हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं बेटा। अगर सपोज करो V किस में है, X में, तो B का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, I कैप। B किस में है, Y में, B का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, K कैप। Y में J कैप। सो I क्रॉस J क्या होगा हमारे पास, K कैप। Fm किसके लॉन्ग होगा, Z के। तो हम I J के क्रॉस प्रोडक्ट से भी इस Fm की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहता है ये चार्ज पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिव। एक चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाए हमारे पास, नेगेटिव, इफ माइनस Q चार्ज मूविंग। सेम है वही, लेकिन मोशन किसका हो हमारा, माइनस Q का। सेम डायरेक्शन में ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर B, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड B, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही एंगल है हमारा थीटा। तो बताओ कि Fm क्या आया था, QVB साइन थीटा। अगर चार्ज माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अब क्या होगा, पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, Fm मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, Fm मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। किससे बताए हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट हैंड थंब रूल से। किसने बताया, राइट हैंड थंब रूल से। ये किसके लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज, ये किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। आप यहाँ से सीधा निकाल सकते थे। देखो एक बार, I क्रॉस J Fm इज इक्वल्स टू प्लस के, क्योंकि वो तो पॉजिटिव था। अब I क्रॉस J फिर से क्या है, प्लस के, लेकिन Q कैसा है, नेगेटिव, तो Fm कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो Fm फॉर प्लस Q चार्ज इज नेगेटिव ऑफ Fm ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो Fm इज अपवर्ड, देन Fm फॉर नेगेटिव चार्ज इज डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन किसकी निकाल दी हमने, फोर्स की। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। स्पेशल केसेस फॉर मैग्नेटिक फोर्स। स्पेशल केसेस फॉर मैग्नेटिक फोर्स। क्या है बेटा आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, Fm इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या लिया हमने, फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी, VB जिस प्लेन में उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। फर्स्ट स्पेशल केस बेटा क्या लिया हमने, फर्स्ट, इफ Q मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ B। अगर हम गए Q का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो और B दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाएं, दैट इज इफ Q मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। जब भी ऐसा होगा बेटा तो हमारा थीटा V और B के बीच में थीटा कितना होगा, 0, और एंटी पैरेलल तो थीटा कितना होगा, 180। देन मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल्स टू साइन 0 भी क्या होता है हमारा, 0,
और साइन 180 भी हमारे पास क्या होता है 0। सो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आइदर साइन 0 और आइदर साइन क्यू वी बी 180, तो दोनों में ही मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0। यानी कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट क्या करेगा मूव करेगा, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा 0 रहेगा। यानी कि नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। नो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स को फील नहीं करेगा जब तक वो उसके अलोंग या उसके अपोजिट मूव करेगा। व्हेन वी और बी के बीच में थीटा 0 और थीटा इज 180। सेकंड स्पेशल केस बेटा ये कह रहा है इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ Q moves at right angle to B like this, अगर ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड B और यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास V, एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब भी ऐसा होगा सो बेटा साइन 90 कितना होता है 1, और एक तरह से क्या कह सकते हैं मैक्सिमम। सो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन 90 1, सो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, एंड दिस इज मैक्सिमम फोर्स, और ये क्या होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्लियर बेटा। थर्ड स्पेशल केस ये कहता है अगर हमारा इफ थीटा 270 हो जाए या आगे चल के हमारा पार्टिकल किस पे आ जाए रेस्ट पे आ जाए, 270 का आप निकाल लोगे नेगेटिव आ जाएगा। इफ थीटा इज 270, अगर थीटा कितना हो जाए हमारे पास 270 हो जाए, सो साइन 270 कितना होता है माइनस, सो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 270, एंड साइन 270 is -1, so FM is माइनस ऑफ क्यू वी बी, कितना आ जाएगा वो माइनस ऑफ क्यू वी बी। क्लियर बेटा। फोर्थ केस कहते हैं चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, तो उसकी वेलोसिटी V क्या हो जाएगी 0। अगर V ही 0 है सो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट भी क्या होगा 0, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट भी क्या होगा 0, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव तो कर ही नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब हमारा जनरेट होगा जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा मूव करेगा।